हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.8 क्लास 9th की है जो उसका क्वेश्चन नंबर 9 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया था। तो उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये मैंने लास्ट में डिस्कस कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आज मैं 9th क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा हूँ। अगला पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो क्या क्वेश्चन है? 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the ratio of r dash of a new sphere. Radius of r dash of new sphere. तो जो नए जो स्फीयर है उसका रेडियस क्या होगा? एक मिनट, क्वेश्चन में समझा देता हूँ आपको। ठीक है, वैसे इसमें कुछ है नहीं। जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल थे। ठीक है, 19 छोटे छोटे। ठीक है, इन सबको मेल्ट करा गया, मिला के एक बड़ा बॉल बनाया गया। मान लो ये है वो बड़ा बॉल। ठीक है, यह है वो बड़ा बॉल। अब इन जो छोटे छोटे बॉलों से ये बना है बड़ा बॉल, ये वाला। अब क्या होगा, क्या चीज़ इनमें सेम होगी? इनका सरफेस एरिया सेम नहीं हो सकता, ठीक है, पर इनका वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, इसका और इनका सेम वॉल्यूम होगा। तो इस बात को पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। ऑल, एक बार क्वेश्चन पढ़ लूँ। 27 है, सॉरी 19 बोला मैंने गलती से, 27। ऑल 27 आयरन solid sphere volume must be equal to the volume of एक मिनट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाई दीज, क्योंकि इनसे फॉर्म हुआ है तो इन दोनों की वॉल्यूम होगी। अब हमें एक की रेडियस दी हुई है, एक की रेडियस हमें क्या दी हुई है? देखो यहाँ पे एक की रेडियस हमें क्या दी हुई है? आर। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस आर। तो नए वाले की रेडियस हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो नए वाले की रेडियस निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। पहले उनका वॉल्यूम निकाल लो, जो छोटा वाला स्फीयर था उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर विच इज इक्वल टू, क्या होती है?
ये मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। पाई 22/7 और आर क्यूब को आर क्यूब ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कितना बना, मान लो इसको पूरे को v के इक्वल रख दो, इज इक्वल टू v ऑफ स्मॉल 4/3 पाई रहने दो चाहो तो इसको, अगर कट कुट नहीं रहा है कुछ तो, आर क्यूब, ठीक है। अब ये निकल गई। अब ऐसे 9 सॉलिड मिले, 9 सॉलिड मिले तो ना, सॉरी 27, हर बार 19 बोल रहा हूँ, 9 कभी 19, तो ऐसे 27 मिले तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो, उनका वॉल्यूम होगा 27 वॉल्यूम स्फीयर, स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू लार्जर वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, लार्जर स्फीयर, ठीक है। अब क्या है, 27 को इससे मल्टीप्लाई करा है तो ये जो पूरा है टर्म उसको भी 27 से, या इसको ऐसे ही लिखो सीधा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर is equal to 27 into 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आ गई लार्जर की वॉल्यूम, ठीक है। अब लार्जर की वॉल्यूम ये आई है, तो वॉल्यूम क्या होती है, लार्जर की वॉल्यूम ये आ गई, पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लार्जर की, अब वो फॉर्मूला लिखना है। तो उसकी रेडियस चेंज हुई है, तो लार्जर का फॉर्मूला ये तो मेल्ट करके निकला तो इनके बराबर होगा, लेकिन अब हम देखते हैं वैसे अगर मान लो कि उसकी रेडियस में कुछ चेंज हुआ तो वो रेडियस कितनी होगी, तो उसका भी फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, या डैश में नीचे लगा देता हूँ, आप समझ लेना कि ये R1 जैसा लगेगा, इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई काट दो, ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई, तो आर क्यूब इज मस्ट बी इक्वल टू 27 इंटू आर क्यूब, आर डैश क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 27 इंटू आर क्यूब। अब इसको अगर लाना है तो आर मस्ट R1 है, सॉरी ये R1, ठीक है, या आर डैश जिसको बोल रहे हैं, मस्ट बी इक्वल टू, इसका क्यूब रूट करो, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी 27 इंटू की पावर 1/3। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको एक बार दिखा दूँ, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, यही मतलब है 27 की पावर 1/3 इंटू आर की भी पावर 1/3 होगी, आर क्यूब की पावर 1/3। अब इसका 3 इससे कट जाएगा तो यहाँ पे केवल रह जाएगा आर, तो आर डैश मस्ट बी इक्वल टू, इसका क्यूब करोगे तो मेरे हिसाब से 3 आता है, अगर नहीं पता तो इसको ऐसे लिखोगे ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 और ये हमारा R आ गया है, तो R डैश मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू आर मीन्स 3R,
तो ये हमारा पहला आर डैश निकाल लिया। अब हमें क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना था, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ अ न्यू स्फीयर। तो ये इक्वल होगी इसके, ठीक है। मैं अभी आंसर नहीं देख रहा हूँ, मैं बाद में देखूंगा, या देख लेता हूँ अभी, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आंसर मैंने चेक कर लिया है, आंसर बिल्कुल ही ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो पार्ट सेकंड है, मतलब क्वेश्चन है इसी का पार्ट सेकंड, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले मैं ऊपर इसका पार्ट फर्स्ट है ये लिख दूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। 9 फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ मैं। ऑल 27 आयरन सॉलिड्स है, उनको मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम उनकी चेंज नहीं होगी, हो सकती सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। तो उनकी जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होगी जो उनसे मेल्ट करके स्फीयर बना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, उस स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का, वही 4 पाई आर क्यूब। क्योंकि ये 4 पाई आर क्यूब किसका होगा, आर डैश मान लेते हैं इसकी आर को, क्योंकि पहले वाली को आर मान लिया हमने। तो पहले छोटे वाले का निकाल के उसे 27 से मल्टीप्लाई करा दो। ये छोटे वाले का निकाला हमने, फिर उसे 27 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया। फिर ये किसके इक्वल होना चाहिए था, ये किसके इक्वल होना चाहिए था, ये इक्वल होना चाहिए था उस बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल। तो इधर हमने बड़े वाले का वॉल्यूम रखा, ये जो है ये हमने बड़े वाले का वॉल्यूम ले लिया इस साइड, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये बड़े वाले का वॉल्यूम है, इससे इक्वेट कराया तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। और उसके बाद आर क्यूब की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है देख ही ली होगी आपने, इनको रूट कर दिया तो आराम से निकल गई, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं हम। तो अब कर लेते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पहचान तो जाओगे ना। अब इसमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। जो पहला स्फीयर था उसका रेडियस आर मान के, और देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। जो पहला हमारा स्फीयर था जिसका वो छोटे वाले का, उसका सरफेस एरिया एस था जिसकी रेडियस थी आर। अब हमें एस डैश निकालना है जिसकी रेडियस है 3r, जो कि हमने अभी फाइंड करी है, ठीक है। तो इसको 1 बाई 1 निकालते हैं। तो पहले वाले s के लिए क्या हो जाएगा, s के लिए लिख लेते हैं हम s इज मस्ट बी इक्वल टू, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनका रेशियो निकालना, एस का और एस डैश का शायद है ना, हाँ रेशियो निकालना है। तो इसका एरिया आ गया ये। अब उसके बाद क्या निकालना है हमें, एस डैश कितना हो जाएगा, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। अब आर डैश की वैल्यू क्या है, आर डैश की वैल्यू क्या है, 4 पाई, तो एज इट इज आर डैश की वैल्यू है 3r जो कि हमने अभी निकाली, तो इसका होल स्क्वायर। तो एस टोटल मिला के हो जाएगा, एस डैश इज इक्वल टू 4 पाई 3 का भी स्क्वायर होगा, 3 3 जा 9 आर स्क्वायर। अब इनका रेशियो निकाल दो, एस अपॉन एस डैश मस्ट बी इक्वल टू, यह है 4 पाई आर, या मैंने क्यूब लगा दिया गलती से, तो ये हो जाएगा स्क्वायर है ये, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई 9 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई, तो एस अपॉन एस डैश क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 1/9। तो ये इनका रेशियो हो गया 1:9, ठीक है। अब मैं दोनों की स्टेटमेंट लिख देता हूँ एक बार, नीचे ही लिख देता हूँ सारी एक साथ।
radius r dash of new sphere. The radius r dash of new sphere is 3 times of radius of small sphere. ठीक है, स्मॉल स्फीयर के 3 टाइम होगी। ये है फर्स्ट की स्टेटमेंट। सेकंड की स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, द रेशियो बिटवीन द small sphere and larger sphere is 1:9। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ 1:9 ठीक है कि नहीं। आंसर इज परफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो उसके लिए डेफिनेटली हम नया पेज लेंगे और नया पेज इधर इसके आगे लगाएंगे। ये सबसे लास्ट में रहेगा। वैसे ही जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका अभी ले लो, बाद में शायद मेरे को ध्यान ना रहे। सही बात। वन 2 3 4 5 6 ले लो, फिर जूम करके देखते रहना। ठीक है, ये खाली पेज। इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर। स्फीयर की शेप में कोई कैप्सूल है। ठीक है, वैसे कैप्सूल की शेप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है आमतौर पे। तो यहाँ पे स्फीयर के में जिसका डायमीटर 3.5 है। ठीक है, डायमीटर 3.5 है, तो इसको डिटेल को लिख लेते हैं। डायमीटर इज 3.5 mm। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन इन mm³। यहाँ पे देखोगे mm³ यानी कि मिलीमीटर पर क्यूब, और रेडियस मतलब डायमीटर भी उसी में ही दिया हुआ है। इज इनसाइड फिल दिस कैप्सूल। तो इनसाइड फिल दिस कैप्सूल मतलब कितनी मेडिसिन उस स्फीयर कैप्सूल के अंदर भर सकते हो आप। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली उसका ये डायमीटर रख के वॉल्यूम निकाल देनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें आता है, तो इसमें कोई गड़बड़ है नहीं। तो शुरू करते हैं इसको, अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, रेडियस को लिख लेते हैं 2r इज मस्ट बी इक्वल टू d, देन डेफिनेटली r मस्ट बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2 मीन्स r इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 2। मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगा। अगर कोई चाहे तो 1.75 आएगा डिवाइड करने के बाद। मैं क्वेश्चन में वैसे ऐसे ही लिखूंगा, ये भी लिख सकता है। ठीक है, 1.75 अगर किसी को इससे कैलकुलेशन इजी लगती है तो। बाकी फिर मैं तो इसी से करवाऊंगा, तो फिर जो भी कैलकुलेशन एरर होते हैं वो थोड़ा सा हो सकते हैं फिर आपके साथ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैंने समझा दिया। ऑलमोस्ट क्वेश्चन समझने में ही प्रॉब्लम होती है, कर तो लेते ही हैं बच्चे ज़्यादातर समझने के बाद। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर which is must be equal to 4/3 pi r³। स्मॉल आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर लिखा ऊपर, क्योंकि एक ही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पाई
22/7, देन यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2। आप लोगों को पता ही है, मैं क्यूब को ऐसे ही पहले ही खोल देता हूँ, ठीक है। अब ये कट के यहाँ पे आ जाएगा 2, 3.5 इंटू 2 इक्वल टू 7, ठीक है। अब एक 4 से ये कट जाएगा, एक और 2 बच जाएगा, वो इससे कट जाएगा दूसरे वाले से। अब इसको भी काटना था, इसको 2 से काट देंगे तो ये 11 रह जाएगा, ठीक है। और कहीं कुछ नहीं, ये 11 रह गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा वो देख लेते हैं। अब हमारे पास बचा है यहाँ पे 1/3, 4 कट हो चुका पूरी तरीके से। इसकी जगह 22 की जगह 11 बचा है, क्योंकि नीचे का पूरा 7 कट के 2 आया था, 2 हमने फिर काट के इसको 11 कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ है हमारे पास, ये तो पूरा कट ही गया, इन दो से वो 4 कटा था और इस वाले से 22 कटा है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और अब क्या बचा है, ये तो पूरा कट गया था, ये 3.5 इंटू 3.5। अब जो नीचे हैं उनको पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 मिनट, इसके डिवाइड बाई 2 भी है, ठीक है। ये वाला 2 बचा हुआ था ना लास्ट का, ये वाला, ये ठीक है। चलो अब तो 3 2 जा 6, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 1/6 इंटू 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5। बहुतों को आता है इसका स्क्वायर निकालना, बहुतों को नहीं आता, ठीक है। वैसे क्या आता है, इसका स्क्वायर जो होता है वो मुझे जहाँ तक ध्यान है 35 का, वो होता है 25 और ये होता है, ठीक है। देख लेना अगर कोई दिक्कत है, और पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, ठीक है। स्क्वायर ये है, जिसको याद नहीं था वो याद कर लो। और क्या करना है, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ये 0.2 के बाद लगेगा, मैंने बता ही दिया ये चीज़ क्यों लगेगा, ये भी बता दिया है। यहाँ पे ये 1 और 1 तो 2 के बाद पॉइंट, ठीक है, ये आएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब बचा 11, तो उसको भी करेंगे, पहले एक स्टेप बढ़ा दें इसका। ये तो मैं इरेज ही कर देता हूँ, ये मैंने केवल बताने के लिए लिखा था, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा होगा कुछ ऐसा होगा, 1/6 इंटू 11 इंटू 12.25। अब इसको करना है तो मेरे पास एक इजी ट्रिक है, ठीक है। तो इसको ऐसे रखना 1/6, इसको 10 + 1 के रूप 1 के फॉर्म में कर लो, और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 पॉइंट उसको करोगे मल्टीप्लाई तो 12 ये आ जाएगा 122.5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 12.25। अब इनको ऐड करना मेरे हिसाब से तो काफ़ी आसान है, तो इनको ऐड करके 6 से डिवाइड कर दो। तो इनको ऐड करोगे तो 5 का तो 5 रहेगा, क्योंकि इधर 0 है, वैसे कुछ नहीं है तो मतलब 0 है। तो 1/6 इंटू इधर क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 5 का तो 5, उसके बाद 2 और 5 7 पॉइंट आ जाएगा यहीं पे, क्योंकि 5 के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 के बाद पॉइंट है। 2 2 जा 2 और 2 4, फिर 2 और 1 3, उसके बाद 1, तो ये हो गया 134.75। इसको 6 से डिवाइड कर दो, देखो कोई गलती तो नहीं हुई है, नहीं, ठीक है। 134, एक मिनट सॉरी, 0.75 डिवाइड बाई 6। अब देख लेते हैं, 6 2 जा 12, 1 रह जाएगा, फिर 6 2 जा 12, फिर 2 रह जाएगा 14 में से,
2 रह जाएगा और पॉइंट भी लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के इधर वाले ये ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, क्योंकि 27 होगा क्योंकि 2 बचा हुआ और 7 यहाँ से, तो 27 होगा। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 के बाद 30 आएगा, 30 से होगा नहीं, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 होगा तो 3 बचेगा और फिर 35 तो कटेगा नहीं, तो 6 5 जा 35 ही आएगा। 6 6 6 जा 36 है इसमें, 6 6 जा 36 तो नहीं आ पाएगा, 6 5 जा 30 ही आएगा, 6 5 जा 30, 5 बचेगा, फिर 6 8 जा 48, तो इस तरीके का कुछ बनेगा। ठीक है, मैं बुक में से आंसर चेक कर लूँगा क्योंकि ये काफ़ी आगे जाए ना ताकि, तो मैं इसको लिख देता हूँ 22.458 आ रहा आगे, तो मैं 6 कर देता हूँ इसको। ठीक है, 6 कर देता हूँ mm क्यूब, क्योंकि उसमें लिखा भी होता है mm क्यूब में ही बतानी है हमें, तो इतनी आ जाएगी। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। आंसर इज परफेक्ट, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये हो गया इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, और अगले वाले का भी चाहो तो ले लो, 1 2 3। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।